क्या हो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या लिखवाएंगे? अभी डायरेक्ट लिखवाना स्टार्ट कर दें, पढ़ाएंगे नहीं रे? हंसो नहीं उतना, फिर मार लगने लगेगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि परिभाषा में कि जब कोई पदार्थ जो है ना किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, कोई एक पदार्थ है और किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर एक जब नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यानी क्या हुआ, जब एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, क्या हुआ, किसी अन्य पदार्थ से, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर या संयोग करके या बोल सकते हैं अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जब एक पदार्थ मिले, एक और एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेगा एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हाइड्रोजन, क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन मिलेगा क्लोरीन से, किससे मिलेगा, क्लोरीन से। हाइड्रोजन किससे मिलेगा, क्लोरीन से। तब जो बनेगा वो जो एक नंबर में HCl लिखा थे ना, उसका नाम क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका दूसरा नाम क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन। ये अलग पदार्थ, ये अलग पदार्थ, दोनों मिला आपस में एक नया गुण पदार्थ का निर्माण कर दिया, क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया। है समझ में? तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा तो क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, चलो कोई बोलो। एक एक करके बोलो, ऐसे नहीं मत बोलो, वहाँ बोलो तो लास्ट बेंच से बोलो। चलो ठीक है, यहाँ से बोलो तुम दोनों में से आगे बेंच से। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से बोलो, बेंच से तुम बोलो। तुम बोलो। यहाँ तो क्या लिखा है ना, एक नए पदार्थ, एक जैसे यहाँ एक से अधिक ये अन्य पदार्थ हुआ ना, यहाँ भी बनेगा एक से अधिक भी बन सकता है, जो कि एक बनेगा हमेशा, दो को भी बन सकता है। इसका दूसरा परिभाषा क्या देखेंगे, दूसरा परिभाषा जो कि याद भी करना है तुम लोग, यही याद किए, सुनते सुनते याद है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से
अधिक पदार्थ। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, ठीक ना, अब बनेगा भी एक या एक से अधिक पदार्थ। अब इसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। है समझ में? क्या हुआ? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो क्या बोलते हैं इसे? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? अब क्या है कि रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण तभी पता रहेगा जब ये पता रहेगा तब रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है ना, यानी एक से अधिक पदार्थ मिला और बना भी क्या? एक से अधिक पदार्थ। उसी को जब हम लोग संकेत में या सूत्र में लिख देंगे, वो पदार्थ को, वो पदार्थ क्या लिख देंगे? संकेत या उसका सूत्र लिख देंगे तो छोटा रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उस संक्षिप्त रूप को ही बोला गया है रासायनिक समीकरण। है समझ में? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेत या सूत्र के सहारे से सूचित करेंगे, उसके संक्षिप्त रूप को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। यानी उसके छोटे रूप को क्या बोला जाएगा? रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। है समझ में? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से उसके संक्षिप्त रूप में लिख दिए, इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। समझ में आया? नया एग्जाम्पल देखो, समझो। दो, जब क्या होता है कि 9th में पढ़ा था, जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया, जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन से कराई जाती है, याद आ रहा है? शुद्ध हाइड्रोजन से कराई जाती है। जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन से कराई जाती है तब सिर्फ क्या बनता है? तब सिर्फ जल बनता है। हाँ, ये जो लिखे हैं अभी हम लोग, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है कि रासायनिक समीकरण है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहाँ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भाग ले रहा है और बन क्या रहा है? जल बना ना। ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, बना भी क्या? अलग पदार्थ। ऑक्सीजन से क्या होता है कि सांस लिया जाता है, सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, ये जलता है। क्या होता है? जलता है। देखो, एक आग लेते हैं, आग के जलने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। और आग में जलता है क्या? हाइड्रोजन जलता है। लेकिन जल क्या करता है? आपको बुझा देती है। तीनों गुण है ना अलग अलग, ये जो बनता है वो नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बन देगा, वो दोनों से बिल्कुल अलग। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब इसी को क्या कर देंगे, जो पूरा लिखा हुआ है अभिक्रिया, जब इसको हम संकेत और सूत्र के सहारे से जब छोटा रूप कर देंगे इसका, तो इसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया ने रासायनिक समीकरण। देखो, अब ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या लगेंगे? H2O लिखेंगे। अब बन जाएगा जल का सूत्र। ये देखो 1 2 3 लाइन में लिखा है ना, वर्ड भी जाते हैं सब में। ये क्या लिख दिया? एक ही लाइन में लिखा गया। इसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। समझ में आया? अब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो ना, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसका नाम है अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन।
फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? वहाँ ऑप्शन रहेगा, अभिकारक रहेगा, प्रतिफल रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया रहेगा, समीकरण से बहुत कुछ लिखा रहेगा। और जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद भी बोला जाता है। उत्पाद भी बोला जाता है जो बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फल से बने नए पदार्थ को क्या नाम दिया गया? प्रतिफल। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को पूछना है इस यहाँ तक में? रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? बोलो, बस बोल गया सर। जब अब कोई को खाली सुन रहा है, नहीं बोल रहा, पीछे पीछे बोलना। जैसे गीत गाता है सब, तो केदू उसमें गाने ला रहता है। जो गीत गाती है वो सब उसमें केदू गीत गाने ला रहती है, बाकी बात सब क्या होता है वही पीछे पीछे। उसे तुम लोग को भी बोलना है, जब तक बोले नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तुम जुटे मुँह हिला रहे हैं। रासायनिक समीकरण, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। चलो अब आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पा जाते हैं। क्या होते हैं? विशेषता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? विशेषता। विशेषताएं में पहला टॉपिक है जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति होती है। और दूसरा है अपक्षेप का बनना। अपक्षेप बताएंगे अभी। अपक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन। फिर चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। फिर पांचवा है अवस्था में परिवर्तन।